तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही लगन और मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम क्लास 1 लेकर आए हैं, जिसमें आपको साइंस के MCQs क्वेश्चन करवाएंगे और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो PYQ होंगे। हम आपको RRB ग्रुप डी का जो पेपर लगा हुआ है 17 नवंबर से, उसकी प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, यानी कि रिवीजन आपको करवा रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, ये हमारी 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी। इस 10 से 15 मिनट में हम आपका एक चैप्टर पूरा खत्म करेंगे बायोलॉजी का, जो है हमारा वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। ठीक है गाइस, और हम रिवीजन जो होगा, हमारा मेन उद्देश्य आपको समझाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है 10 से 15 मिनट में आपको थोड़ी ना समझा सकते हैं, लेकिन आपका रिवीजन जरूर करवा सकते हैं इस चैप्टर का पूरे का। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी नोट्स बना के पढ़ा हुआ है तो आप हमारी क्लास से रिवीजन कर सकते हैं फास्ट टू फास्ट। ठीक है गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी क्लास आपको मतलब सही लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और मतलब शेयर करें। ठीक है गाइस, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है गाइस, तो आज का पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपको बताना है जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क और ट्रेवी रेनिश ने जीव विज्ञान का सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पूछा है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो अरस्तु को अगर हम बात करें गाइस, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी बायोलॉजी के फादर कहा जाता है इन्हें, और जंतु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जियोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। इनमें से आपको बताना है कि वनस्पति विज्ञान का यानी वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो जनक की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वनस्पति विज्ञान का शास्त्र का जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यानी चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है। जो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो हमारे हिप्पोक्रेट्स हैं। कौन है, हिप्पोक्रेट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे इसमें थोड़ा गलत मतलब की टाइपिंग हो गई है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वनस्पति यानी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक देश से हमारी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक है वो किसकी है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम आपको बताना है कि पुस्तक किसकी है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस की जो बुक है वो है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम के बुक के लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु की जो बुक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेट्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी जो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको बता दें गाइस कि जो फाइकोलॉजी है उसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, यानी जो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। आज का अगला क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं।
जो फूल होते हैं इनके संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। इसे क्या कहते हैं गाइस? फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? यानी निम्न में से डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से। यानी कि वृक्षों के अध्ययन से भी डेंड्रोलॉजी का संबंध है और झाड़ियों के अध्ययन से भी डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गाइस पुष्पों का जो अध्ययन है वो हमारा एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी जो जीवाश्म वनस्पति होती है इस विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का। यानी जो जीवाश्म वनस्पति होती है इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जो वनस्पति संवर्धन होता है इससे संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर को वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। यानी जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो शैवालों का अध्ययन आपको बताना है क्या कहलाता है। तो आपको बता दें गाइस कि शैवालों का अध्ययन जो है हमारा वो फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। यानी सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है, आपको बताना है। तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। वनों के विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है गाइस? वन के विकास का अध्ययन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल सर्विसेज कोर्स, यानी जैसे हम कहते हैं स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजों का। यानी स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी जो एग्रोस्टोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में गाइस आपको बता दें तो ऑप्शन नंबर सी, घासों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि जो फीडोलॉजी होता है या पीडोलॉजी जिसे हम बोलते हैं इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? यानी फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि का। यानी फीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? यानी पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन आपको बताना है कि क्या कहलाता है। तो गाइस आपको बता दें कि जो फलों का अध्ययन है वो हमारा पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो परागकण होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैलिनोलॉजी। ठीक है, पैलिनोलॉजी जो है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है,
तो पराग कणों का अध्ययन हमारा पैलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि पोमोलॉजी जो है हमारा वो फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और जो फाइकोलॉजी है वो कवक का, शैवाल का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पौधों का वितरण होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है संसार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आज का अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पौधे साग सब्जी उत्पन्न करते हैं इन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलेरी कल्चर। आलेरी कल्चर जो है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वलयों यानी कि जो एनुअल रिंग्स होती हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो गाइस हमने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। गाइस इसकी PDF आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमको एक बार कमेंट कर देना कि सर हमें इसकी PDF चाहिए, तो हम आपको इसकी PDF इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है गाइस, शेयर करने के बाद अगर आपको हमारा चैनल सही लगता है, आपको पढ़ाई हमारा जो कंटेंट है वो सही लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर फास्ट टू फास्ट रिवीजन करवाया जाता है हर एक सब्जेक्ट का, मैथ और रीजनिंग को छोड़कर। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।